Hi friends, I am Ashish. Welcome on my YouTube channel. आज हम क्लास 10 की द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली है 4.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 को फिनिश कर दिया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। उससे पहले मैं एक्सरसाइज भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.4। ये इसके क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण जो होती है उसकी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति हम आपको बताते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। जैसा ये है 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये जो इक्वेशन दी है इस समीकरण ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो इक्वेशन दी है इस समीकरण की हमें लिखना भी है पहले। ये इक्वेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। से तुलना करने, ठीक है, इस समीकरण की इस ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने इसे सोल्व करना है। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू क्या आई, हमें ये पता होना चाहिए। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू, अभी एक बार और, ये यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। c की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या, मूलों की प्रकृति के लिए हम विविधकार का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। किसका फ्रेंड्स, विविधकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे होगा, ठीक है, विविधकार पहले हमें निकालना है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, विविधकार। तो विविधकार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स b² - 4ac। ठीक है, ये इस पे जो ये 4x प्रश्नावली है 4.4, ठीक है, इससे पहले 4.1, 4.2, 4.3 वहाँ पे विविधकार का यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमने वहाँ पे द्विघाती सूत्र यूज़ किया था। पहले हम द्विघाती सूत्र भी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में पहली बार हम विविधकार का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया विविधकार बराबर b² - 4ac। अब आप जो वैल्यूज़ ए बी सी की हमने कंपेयर करके, वैल्यू ए बी सी जो निकाला है कंपेयर करके, उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -3 है। 4 × 2 × 5, तो यहाँ से हो जाएगा = 9। 4 2 6 8 5 या 14, तो यहाँ पे आ गया 14। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, -31। वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, -31। तो माइनस का जो 31 होता है उससे 0 बड़ा होता है। माइनस का जो 31 होता है फ्रेंड्स उससे 0 बड़ा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 0 बड़ा होता, अगर नेगेटिव है तो 0 से बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में मूल क्या होंगे, अतः
दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव से ज़ीरो बड़ा होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, जो रूट्स हैं वो क्या है, वास्तविक नहीं है, यानी रियल नहीं है। ये क्वेश्चन फिनिश करने के बाद हम अब क्या करते हैं, हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको ये मैं तीनों समझा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे ये। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वो सेकंड वाले पे क्या है, 3x² माइनस 4√3x+4 माइनस 4√3x+4 4√3x+4 इक्वल्स टू 0। तो ये है, तो जैसे हमने पहले किया, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि आपको मैंने बता दी कंपेयर किससे करते हैं, a² प्लस bx+c से करते हैं। तो ए वहाँ से ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, -4√3, तो फिर सी की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब जो विविधकार है, ठीक है फ्रेंड्स, विविधकार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू हमने रख दी, ये वैल्यू हमने रख दी। तो अब क्या है, इक्वल्स टू 4 का -4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में 48 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ भी 48 हो गया, तो ये तो ज़ीरो आ गया। अब देखिए, ये यहाँ पर पूरा ज़ीरो इक्वल आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आ रहा है, भाई ज़ीरो के इक्वल आ रहा है ये, और वहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, वहाँ पे ज़ीरो बना था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिए गए समीकरण के जो हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, तो ये क्या होंगे, वास्तविक होंगे। आपको लिखना भी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, वास्तविक होंगे और इक्वल्स टू ज़ीरो है तो समान होंगे। अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक और समान मूल हैं। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। 2x² माइनस 6x+3 2x² माइनस 6x+3 थर्ड वाला है 2x² माइनस 6x+3 इक्वल्स टू 0। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, पहले a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। b की वैल्यू आएगी -6, c की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अब हमें क्या है, अब हम विविधकार, जैसे कि मैंने पहले दूसरे में यूज़ किया, ठीक है, दोबारा विविधकार लिखेंगे। विविधकार क्या होता है फ्रेंड, b² माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स -6 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी क्योंकि b की वैल्यू -6 है, 4 × 2, a की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, 4 2 जाए 8 3 जाए 24, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, फिर 24 आ जाएगा। 36 में 12 गया,
ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, वहाँ पहले वाले में नेगेटिव आया था, तो वहाँ पे तो कोई मूल बनता ही नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड वाले में बराबर जीरो आया था, तो वहाँ पे क्या आए थे मूल, वास्तविक के समान थे, वास्तविक और समान मूल आए थे। लेकिन सेकंड वाले में तो आप जानते हैं 12 जीरो से बड़ा होता है, 12 क्या होता है, जीरो जीरो से बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20² - 4ac की जो वैल्यू आएगी कितनी है, ये 12 की है, और 12 क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए समीकरण के हमें लिखना भी है फिर। ठीक है, जो मूल होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, असमान मूल होंगे। वास्तविक होंगे, असमान मूल। ठीक है, असमान मूल है। ये तीन को पहले के तीन पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो तीनों ही मैंने आपको सोल्व करा है। तीनों में अलग अलग कंडीशन आई, पहले नेगेटिव थी, फिर इक्वल्स टू ज़ीरो आया, और अब ग्रेटर देन ज़ीरो आया। ठीक है, तो तीनों ही मैंने आपको करा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके करा दिए। ठीक है, निम्न अब क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, यानी उसने हमें कंडीशन क्या दी है, दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल का मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दो बराबर मूल का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्या है, 2s² + kx + 3। ठीक है, 2s² + kx + 3। तो इस सेकंड का जो पहला है 2x² + kx + 3 = 0। 2x² + kx + 3 = 0। तो सबसे पहले इसमें भी हमें a की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, फॉर्मूला विविध कार वाला लगेगा। ठीक है, b = क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, c = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो विविध कार क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला मैं बार बार आपको लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए विविध कार का फॉर्मूला क्या होता है, 20² - 4ac। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इन वैल्यूज़ को डालेंगे। तो वैल्यूज़ को जब डालेंगे यानी k का स्क्वायर इक्वल्स टू k² -4 × 2 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि k का तो स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या था, 4 2 × 8 3 × 24, यानी यहाँ से आया 24। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आया है 24। अब कंडीशन में हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, जैसे हमें कंडीशन दी है वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। क्योंकि समीकरण के दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे तो हो जाएगा b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है, तो k² - 24 = 0। तो k स्क्वायर 24 = 24। ठीक है, तो आप इससे क्या, इसे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब ये 24 आया है, तो ये होता है ऐसे। ठीक है, तो के यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 बाहर आ जाएगा, यानी 2, यानी ये के की वैल्यू चाहिए थी, के की वैल्यू हमने सोल्व कर दी। तो के की वैल्यू क्या है, +-2√6। के की वैल्यू क्या है, +-2√6। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड की ना मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा और आपको मैंने पहला पार्ट करा दिया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है, इक्वेशन मैं थोड़ा आपको हिंट दूंगा। जैसे क्वेश्चन क्या क्या है सेकंड वाला, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। तो अब हम इसको थोड़ा मैं आपके लिए क्वेश्चन आसान बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ही मैं क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाता हूँ। यानी के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे, फिर के एक्स की मल्टीप्लाई किस में करोगे फ्रेंड्स, टू में करोगे, फिर प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू के हो जाए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस टू के हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू के हो जाएगी, और सी की वैल्यू सिक्स। उसके अकॉर्डिंग आप के की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में के की वैल्यू जो टाइप करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड करता हूँ इसे। क्या है, कैसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अच्छा, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और देख भी लिया होगा। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ये है सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। हम क्या मानेंगे, हम चौड़ाई को क्या मानते हैं, लंबाई क्या मानते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, माना। ठीक है, माना बगिया की जो चौड़ाई है, बगिया की चौड़ाई को हम क्या मानते हैं, माना बगिया की चौड़ाई को हम एक्स मानते हैं। माना बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक्स मीटर। ठीक है, जब चौड़ाई को हमने माना है तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बगिया की लंबाई मानेंगे। बगिया की लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स, बगिया की लंबाई क्या मानी, हमने क्या मान ली से, 2x मीटर। अब बगिया की लंबाई को 2x मीटर क्यों मानी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्योंकि चौड़ाई को जब मैं x मानूंगा तो लंबाई को 2x क्यों मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो फिर लंबाई को लिखूंगा मैं 2x। क्वेश्चन करते ही कराने के साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये चीज़ मान ली। और बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको आयत का क्षेत्रफल आता होगा उम्मीद करता हूँ मैं। बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल्स टू लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बगिया का क्षेत्रफल हो जाएगा 800। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई कितनी है, 2x, और ये x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 2x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू ज़ीरो।
आप क्या करें, दोनों तरफ, आप दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया है, मैंने लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं भाग आपको दे के दिखाता हूँ। ये 2 से हमने डिवाइड किया, ये 2 से हमने डिवाइड किया, हमने 2 से डिवाइड किया, तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वस टू ज़ीरो, इक्वस टू ज़ीरो। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो द्विघात समीकरण, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वस टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है, क्या बन गई, ये द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब हम क्या करते हैं, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से, ए स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ पहले, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो से अगर मैं तुलना करूँ तो ए की, उस कंडीशन में ए की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, बी की वैल्यू 0 होगी और सी की वैल्यू कितनी आएगी, -400। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने ए बी सी की वैल्यू तो लिख ली, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है फ्रेंड्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको, इसकी वैल्यूज रखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 400, तो एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा प्लस के 4, 1600, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप जानते हो ये ग्रेटर देन 0 होता है, 1600 जीरो से बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 1600 जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 20 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे कितना आता है, 400, 20 का स्क्वायर क्या था, 400, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम, जैसे आपको मैं यही बता दूं, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये भी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे द्विघात समीकरण बन गई थी, ठीक है, तो अगर क्योंकि हम विविधकार कर रहे हैं, हम विविधकार पे बेस हमने क्वेश्चन किए, इसमें भी क्या बगिया वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी अगर 1600 बढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं मूल क्या होंगे फ्रेंड, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, मूल क्या होंगे उस कंडीशन में, वास्तविक होंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये वाली कंडीशन भी आपको समझा दी। जब x की वैल्यू 20 आई है और हमने बगिया की चौड़ाई हो, हमने x माना है, तो बगिया की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, बगिया की चौड़ाई आ जाएगी इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। बगिया की चौड़ाई आएगी 20 मीटर, तथा तो फिर बगिया की लंबाई कितनी आएगी, बगिया की जो लंबाई है
बगिया की लंबाई कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? 2 × 20, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1:40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको, हमसे पूछा गया था, जैसे कि हम एक बार क्वेश्चन में, क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी। ठीक है, स्टार्टिंग करी तो हमने द्विघात समीकरण के बेस पे मूलों की प्रकृति भी आपको बता दी। क्वेश्चन में हमने मूलों की प्रकृति भी आपको बताई कि अगर हम मूलों की प्रकृति देखें तो कैसी होगी। ठीक है, अब जैसे यहीं पे हमने आपको मूलों की प्रकृति भी समझाई थी यहाँ पर। ठीक है, हमसे पूछा था यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा संभव है। ठीक है, बगिया। ठीक है, तो फिर हम, अगर संभव है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बगिया की चौड़ाई भी आपको निकाल के दिखाई और फिर बगिया की लंबाई भी निकाल के दिखाई। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे, हालांकि क्वेश्चन 4 है, लेकिन 4 से पहले मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और आयत पे समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम चौथा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्या पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर देते हैं आपके लिए। ये होगा सॉल्यूशन नंबर 5 का। सॉल्यूशन होगा ये 5। ठीक है, तो क्वेश्चन की हमें स्टार्टिंग करनी है। माना वहाँ पे बग गया था, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्क, यहाँ पार्क चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पार्क की लंबाई क्या मान लेते हैं? लंबाई हमने x मीटर मान ली, x मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पार्क का परिमाप है, ठीक है, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कितना है फ्रेंड्स? 80। कितना है? 80 मीटर। यहाँ पे मैं मीटर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस बना के। 80 मीटर। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये 80 मीटर दिया है, और लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमने लंबाई को क्या मान लिया है? x। ठीक है, और ये चौड़ाई है, इक्वल्स टू कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करें, ठीक है, तो ये क्या है? चौड़ाई है। तो हम एक काम करते हैं, आपको समझा, हम चौड़ाई को हमने स्टार्टिंग में, लगता है मैंने स्टार्टिंग में मानी थी, अच्छा लंबाई x मीटर मानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, चलो इसे हम आसान कर देते हैं आपके लिए। x प्लस चौड़ाई, हम सीधा 80, ठीक है, टू ये हो जाएगा 40। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया x प्लस चौड़ाई इजिकल टू, अब क्या आ गया? ये 40 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी? तो अब चौड़ाई क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? चौड़ाई आ जाएगी 40 माइनस x मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चौड़ाई क्या आ जाएगी? मैंने आपको निकाल के बताई है, चौड़ाई आ जाएगी 40 माइनस x मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको निकाल के बताई। तो इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, क्योंकि क्षेत्रफल भी क्वेश्चन में दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, तो फिर क्षेत्रफल तो लिखना ही पड़ेगा। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई
गुणा चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 40 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा फ्रेंड्स। और ये किसका होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पार्क का क्षेत्रफल है वो 400 मीटर दिया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव बनाना है, तो ये 40x और ये हो जाएगा प्लस के 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे अगर हम मूलों की प्रकृति जाने, ठीक है, अगर हम मूलों की प्रकृति जाने तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 1 होगी। ठीक है, बी इजिकल टू -14 है, और सी इजिकल टू कितना है फ्रेंड्स, वो है 400। ठीक है, अलग मूलों की प्रकृति को जाने। ठीक है, अगर हम विविधकार जाने, विविधकार यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 14 का स्क्वायर फोर्टीन का स्क्वायर क्या होता है, बहुत आसान होता है, ये 1600 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, 1600 होता है। ठीक है, और 400 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करोगे फिर भी 1600 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। यानी आप अगर मैं डी की वैल्यू देखूँ विविध कार की, तो डी की वैल्यू क्या है, 0 आई है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स, 0 आई है। तो अगर मैं मूलों की पकड़ती जाऊँ तो समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल क्या है फ्रेंड्स, ये समान है। ठीक है, समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समान है। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर हम उसकी वैल्यू देखें, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं, उससे और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस उसकी क्या वैल्यू होती, एक बात मैं आपको और समझाता हूँ इस क्वेश्चन में। भाई द्विघाती सूत्र ये होता है, ठीक है, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। भैया द्विघाती सूत्र होता है, तो जब 20 का -4ac की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं माना जाएगा, ये सही है, ये सही है। तो x बराबर -b, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस माइनस, ठीक है, √d/2a, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से जब हमने 20, इसके मैंने द्विघाती सूत्र यूज़ करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो b की वैल्यू की थी -14 थी, और d की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली है। ठीक है, d की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 0 है, और 2 की वैल्यू क्या है, ×1, a की वैल्यू 1 है ना। तो x इजिकल टू प्लस, अभी हो जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस 0। ठीक है, इसे छोड़िए, प्लस माइनस तो इस रूट में 0 है, ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो फ्रेंड्स अतः प्रत्येक मूल क्या हो जाएंगे, अतः प्रत्येक मूल क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे 20 है, प्रत्येक मूल 20 है। क्यों है, क्योंकि आपको पता चल गया कि डी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो प्रत्येक मूल क्या है, 20। तो आखिरी में आप ये बात भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने को आप लिख सकते हैं जैसे, अतः ऐसा पार्क संभव है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो क्वेश्चन में की स्टार्टिंग थी, तो आप लिख सकते हैं ऐसा पार्क संभव है, ऐसा पार्क क्या है, संभव है, उसकी चौड़ाई, ऐसा पार्क संभव है, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी लंबाई व चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई होती है ना आयत में, उसकी लंबाई व चौड़ाई में से प्रत्येक 20 मीटर होगी, में से प्रत्येक 20 मीटर होगी। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो हमने लिख भी दिया, हमने क्या लिखा, ऐसा पार्क संभव है, उसकी लंबाई व चौड़ाई में से प्रत्येक 20 मीटर होगी।
ठीक है, तो ये बात हमने लिख भी दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपने जो क्वेश्चन रह गया है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन रह गया था। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, जैसा कि हमने लिखा है, अतः ऐसा पार्क संभव है उसकी लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक 20 मीटर होगी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। जैसे यहाँ पर चौड़ाई जो दी गई थी, जैसे मैं आपको ये ग्रीन से बता रहा हूँ, चौड़ाई 40 माइनस एक्स मीटर थी। तो आप जो एक्स इजिकल टू 20 मीटर आया ना, जो एक्स इजिकल टू 20 मीटर आया, यदि आप चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है, तो चौड़ाई कैसे, जैसे हमें चौड़ाई निकालनी है, तो हमें चौड़ाई निकालनी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस 20 मीटर, तो इक्वस टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, इक्वस टू 20 मीटर। तो इसलिए ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन फिर भी वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में से प्रत्येक 20 मीटर होगी। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन रह गया उसे और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आप पुश करके देख सकते हैं। अब हम जरा अपना ये क्वेश्चन को देखें। क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु, यदि इनकी है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, फोर्थ वाले को, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु हमने कितनी मान ली फ्रेंड्स, पहले मित्र की आयु हमने कितनी मान ली, हम एक्स वर्ष मानते हैं, ये एक्स वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी फ्रेंड्स 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है। ठीक है, तो अगर मैं चार क्वेश्चन में दिया 4 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी फ्रेंड, दूसरे मित्र की आयु कितनी बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 4, तो ये हो जाए ये हो जाएगी 20, तो वैसे 16 आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, इतना। तो अब प्रश्न अब क्या है फ्रेंड्स, अगर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन में दिया था
उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, यानी x माइनस जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हमें बिल्कुल वैसा ही वर्क करना है। 48, तो x अब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16x एक्स स्क्वायर 4 इंटू 16 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x स्क्वायर, ये हो जाएगा 60x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको सही तरीके, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 16x और यहाँ से हो गया था ये प्लस के 4x इक्वल्स टू 48। तो और हमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, 16x प्लस एक्स, तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 20 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनस के 20x हो जाएगा और 48, ये फिर 64 इधर को चले जाएगा तो ये 0। तो ये जो इक्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स, 20x प्लस 48 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 112 इक्वल्स टू 0। तो इक्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम, जैसे कि मैं आपको विविधकार के बारे में बताता गया हूँ, पूरी स्टार्टिंग से ही वीडियो में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -20 एंड सी की वैल्यू क्या है 112, ठीक है फ्रेंड्स। हम विविधकार वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रखेंगे -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है फ्रेंड्स। ये वैल्यूज हैं रख दी। अब क्या करते हैं, इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर क्या होता है, ये आप छोटी क्लास में भी सीखते हैं, स्क्वायर वाले चैप्टर में, ये हो जाएगा 400, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप सीखते हैं। और जो 4 की मल्टीप्लाई आप 112 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 448, ठीक है, 448, 112 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 48 वैल्यू आई है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, ध्यान दें वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी -48 से 0 बड़ा होता है, नेगेटिव है ना, 0 बड़ा होता है। तो अब हमें, अब सवाल का सोल्यूशन हो ही गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें एक बात देखनी होगी, ठीक है, अब हमें एक बात देखनी होगी कि दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं है, ठीक है, दिए गए समीकरण के कोई, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि ठीक है फ्रेंड्स 0 बड़ा है -48 से, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं दोबारा, अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत है तो मैं बोल देता हूँ, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात मैंने आपको बोल के बता दी। तो हम उन्होंने क्या पूछा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्वेश्चन में यही तो था, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए, ठीक है, कोई वास्तविक मूल तो आया नहीं है, ठीक है, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है, कोई वास्तविक मूल तो आया नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसी के साथ फ्रेंड जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, फोर्थ वाला, मैंने आपको ये भी कर दिया, इसका मतलब मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज करा दी, 4.4 जो एक्सरसाइज थी, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी करा दी। उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। 4.4 हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आप समझ ही पाएंगे, ठीक है। यदि ये लगता है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, ठीक है फ्रेंड।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।